हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे हिंदी चैनल पे। तो आज है गणेश चतुर्थी, मतलब गणेश चतुर्थी अभी आई नहीं है, देर है, लेकिन हम चल पड़े शॉपिंग करने के लिए। तो पहले तो जाके हमने गणपति बप्पा यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम घर पे आ गए और तैयारी शुरू हो गई। ये तैयारी सिर्फ अभी मैं दिखा रही हूँ, लेकिन हमारे घर पर तैयारी 1-2 महीने से पहले से ही शुरू हो जाती है। मैंने सिर्फ आज से ही व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, पहले मैं भूल गई थी फिर मुझे याद आया तो मैंने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। इस बार की थीम ना बहुत ही डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि हमने पहले सोचा था कुछ और बनाने के लिए, फिर सोचा कि नहीं अब कुछ और डिज़ाइन करते और फिर जाके भैया ने ये वाली डिज़ाइन सिलेक्ट की। और जो डिज़ाइन है ना, उसमें जो हमने देखी थी वो भी बहुत डिफरेंट सी, और हमने जो बनाई है वो भी बहुत अलग ही बन गई। मतलब हम अपने तरफ से ऐड ऑन करते गए, जैसे हमें अच्छा लगा वैसे वैसे ऐड हम चीज़ें करते गए। और लास्ट में आप रिज़ल्ट देख लेना और कमेंट करना कि आपको कैसा लगा। तो हमने ये शिव जी ड्रॉ किया है, मतलब कि मेरे भैया ने ये शिव जी ड्रॉ किए पूरे ही। फिर हम भैया ने ही कट करके दिए थे, फिर हमने उसको सिर्फ थर्मोकोल पे चिपका दिए, उसको कट किया अच्छे से और उसमें पेंटिंग कर दी। जो साइड साइड में दिखती है ना, वो वाली पेंटिंग हमने कर दी। और यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो दूसरा काम भी चल रहा है, साथ साथ में 2-3 चीज़ें चल रही है। तो यस, और साथ में कुछ खाना वाना नाश्ता भी होता है। और फिर मैं बहुत लेट हो गया था तो मैंने चेंज कर लिया, फिर मैं वापस नीचे आई और वापस से मैं बैठ गई थी काम करने के लिए। फिर हमने बनाए थे पहाड़, जो ये मम्मी ने बनाए थे पूरे पहाड़ी। न्यूज़पेपर और एक्स्ट्रा जो मटेरियल, मतलब जो हमारे पास अगर कॉटन की चुन्नी हो ना, तो वो चुन्नी इस पे रख के उस पर ग्लू ऐड कर दो ना, तो ऐसे जम जाती है पूरे। उसको सुखाने देना पड़ता है, फिर सूख जाता है, फिर ऐसे हो जाता है। फिर इसके ऊपर हमने ग्लू में थोड़ा पानी मिला के ऐसे ब्रश से हमें लगाना होता है और उस पर कलर छिड़कना होता है। कलर भी हमने जो रंगोली वाला होता है वो, और जो गुलाल होता है होली वाला, वो हमने उसके ऊपर छिड़का था। फिर मैं आ गई थी रूम में देखने के लिए। अब हमारा शिव जी हमने यहाँ पे रख दिया था सूखने के लिए, क्योंकि हमने उस पर दोबारा पेंट किया। हाड़ भी हमारे रेडी हो चुके थे और बच गए थे 4। तो अब नेक्स्ट डे फिर मैं आ गई थी वापस ऑफिस से, और बाहर कुछ काम था वो निपटाते आ गई थी मैं घर पे। और देखा मैंने कि गणपति बप्पा घर पे आ गए, तो मैंने उनका स्वागत किया। और घर तो आप देखो, मतलब आप बोल ही नहीं सकते, हमारा घर पूरा ही ऐसा कबाड़ खाना हो जाता है ना, उसे ऐसा ही हो गया है। अभी तो घर में कहीं ठीक से बैठने की भी जगह नहीं बची है। अभी जस्ट मैं आई थी और बाद में आ गए दीदी, मतलब कि भैया का फ्रेंड है, उनकी वाइफ, और उनका ये छोटू मोटू मेरा प्यारा सा गोलू मोलू। ये ना मतलब बहुत ही तोफान करता है। पहले तो छोटा था तब तोफान नहीं करता था, लेकिन जैसे ही बड़ा हो गया ना, उतना ही बदमाश तोफानी बनता गया। और मुझे इसके साथ खेलने में बहुत मज़ा आती है, इसको भी बहुत मज़ा आती है। पहले ये माची माची बोलता था, अभी मासी मासी बोलना सीख गया है। पोज तो देना बनता है, नखरे तो बहुत है इसके। हाय दीदी। फिर दीदी वालों को चले गए, उसके बाद हम आ गए थे मासी के घर पे, क्योंकि मासी के घर पे गणपति है, तो वहाँ पे भी हमें डेकोरेट करना है। वहीं यहाँ पे छोटू सा है, इसलिए हम एक दिन, मतलब कल है तो आज ही आए, ऐसा ही है। मतलब फटाफट से हो गया था, कुछ देर नहीं लगी थी, 1 घंटे में ही शायद हो गया होगा। हम तीनों ने मिलकर कर दिया, मैंने, मासी और मम्मी ने मिलकर ये बना दिया, अच्छे से डिज़ाइन कर दिया हम लोगों ने। और फिर यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से सारे ही निकले गए हमारे घर की ओर। मतलब मैं, हमारे और मासी का घर अब तो पास पास में, पहले दूर था, अब बहुत पास पास रहते हैं, तो 5 मिनट का ही रास्ता होता है। फिर हम घर पे आके देखा तो यहाँ पे पेंटिंग वगैरह चल रही थी, फिर पेंटिंग सुखाई और उसके बाद ये बादल लगाए। फिर जो शिव जी हमने डेकोरेट किया था ना कल, वो यहाँ पे लगाए, क्योंकि अब वो सूख गए थे। ऐसे मतलब लगा के देख रहे थे अच्छा लग रहे नहीं लग रहे। फिर यहाँ पे जो बादल बनाए उस पर हमने लाइटिंग लगाई थी। फिर हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ये वाली लाइट ऐड कर दी थी। ये ना भाई की फोटोग्राफी की लाइट है, जो उनको, मतलब वो नहीं होता है बेड की तरह रखता है, मैं तो इसको धोखा बोलती हूँ कि धोखा है, धोखा है, मतलब धोखे जैसा, ये तो मैं ऐसा ही बोलती हूँ। और अब देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया। किसी को पसंद आया नहीं है, मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि एक तो मेरे फेवरेट महादेव है, उसके ऊपर से गणपति बप्पा है, और बस मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। फिर लाइटिंग की टेस्टिंग जैसे ही ख़त्म हो गई, फिर हमने टेबल ऊपर रख के देखा कि अच्छे से बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा लग रहा था। रात के बज गए थे 4, इस वजह से हमें यहीं पे काम अभी अधूरा छोड़ना पड़ा, क्योंकि सुबह 6-7 बजे ही वो भैया आएंगे टेबल वाला, उसके पहले वो नहीं आएंगे, बाहर थे कहीं पे, इस वजह से। और दूसरे लोग तो 9-10 बजे बोल रहे थे, उतना तो हो ही नहीं पाता हमसे वेट, क्योंकि उतना हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डेकोरेशन भी करनी थी। 12 बजे मुहूर्त था, पहले मासी के घर पे जाना था, वहाँ पे भी करना था और मैं डेकोरेट। तो फिर सुबह एक भैया ने 6 बजे हमें हाँ बोल दी थी। तो ये वाला टेबल है, वो मम्मा और भैया लेके आए और मैं पापा घर पे डेकोरेट कर रहे थे सारी चीज़ें। थोड़ा बहुत डेकोरेट करके हम सभी लोग तैयार हो गए थे, क्योंकि हमें जाना था मासी के घर पे। वहाँ पे हमने फटाफट से पूजा वगैरह की और जो भी मुहूर्त था वो हमने कर लिया। फिर हम घर पे आ गए और हमारे पास सिर्फ
और 45 मिनट्स ही थे सब कुछ डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि 12 बजे हमारे घर पे भी मेहमान आने लगेंगे इस वजह से। तो फटाफट से हम चारों ने मिलके, मम्मा भैया मैंने मिलके ना पूरा ही मतलब ये सब कुछ डेकोरेट किया है। नीचे जो देख रहे हैं, ऊपर जो हमने लाइनिंग लगाई, सीढ़ी पे लगाई, बाहर लगाई, ये सब कुछ हमने फटाफट से 40 और 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया है। थोड़ी बहुत दिक्कतों के बाद फाइनली हमारा मंडप रेडी हो गया था, लेकिन हम खुश थे। जो भी रिजल्ट आया, हमने जो डेकोरेट किया वो इतना अच्छा लग रहा था, इतने लोगों ने तारीफ़ की इनकी, हमें बहुत मज़ा आ गया। फिर हमारे घर पे भी मेहमान आ लगे, भैया भी तैयार हो गया है कुर्ता पहन के, और यहाँ पे साउंड सिस्टम भी आ गई है। तो यस, अब हम गणपति बप्पा को वापस अपने घर पे लाएंगे अच्छे से। और अभी ये रनिंग डे है तो बहुत सारे लोग आ भी नहीं पाए, स्कूल थे और जॉब ऑफिस वगैरह सब कुछ रहता है, तो उस वजह से भी नहीं आ पाए थे कुछ लोग। फिर ऐसे ही बहुत सारे फटाके फोड़े, फिर स्वागत किया गणपति बप्पा ने, मम्मी ने जो भी रिवाज होते हैं, रीति रिवाज, वो कंप्लीट किए। फिर हम उसको घर पे ले आए हमारे गणपति बप्पा को। फिर यहाँ पे भाई ने स्थापना की गणपति बप्पा की, और सारे ही लोग बोल रहे थे इतने सालों से हम गणपति बप्पा ले रहे हैं, लेकिन इस बार ना बहुत ही अलग सा गणपति बप्पा बन गए थे। और पता नहीं, कुछ ना कुछ तो विघ्न आते ही रहते, अच्छा काम करो ना तो कोई बात नहीं, हम पार हो जाते हैं क्योंकि हम अच्छे हैं सच्चे हैं। तो यस, वो भी निकल जाता है राइट टाइम, और लास्ट में जो एंड रिजल्ट निकलता है वो बहुत ही अच्छा निकलता है और बहुत ब्यूटीफुल होता है। फिर यहाँ पे सब लोगों ने भगवान जी को फूल चढ़ाए और प्रार्थना की और जोरों शोरों से गणपति बप्पा मोरया किया। फिर सारे लोगों ने पूजा की और टर्न बाई टर्न हर लोगों ने पूजा की। और ये वाले मामी मामा हमारे हर टाइम आ ही जाते गणपति के वक्त, वो हाजिर ही होते हमारे यहाँ। सारे लोग आए थे, दीदी आई थी, फिर उनका छोटा लड़का आया था जो पहले आपने देखा होगा, मासी आई थी, वो भाई के फ्रेंड थे, उनकी वाइफ थी, पड़ोसी लोग थे, बहुत सारे लोग आए थे, रिलेटिव्स भी कुछ आए थे। यस, तो बहुत मजा आया, अच्छे से हो गया सब कुछ। और आप देख सकते हो गणपति बप्पा के विराजमान होते ही कितना सुंदर लग रहा है अब सब कुछ। फिर मम्मा ने पूजा की और मैंने सोचा कि चलो बाहर जाके देखती हूँ क्या शोर शराबा हो रहा है। तो बाहर आके मैंने देखा सारे ही बच्चे मस्ती कर रहे थे, फूल से खेल रहे थे। मुझे भी फूल से भर दिया, मतलब पूरा ही, आप देख सकते हो सारे ही मतलब फूल हो गए थे हर जगह पे। और फिर फटाफट मैं अंदर गई और मेरा मतलब सबने पूजा ख़त्म कर ली, उसके बाद मैंने पूजा कर ली। और गणपति बप्पा और मेरी ना स्टोरी है, लास्ट जो व्लॉग था 2023 उसमें मैंने अपनी स्टोरी की थी, और मुंबई वाली जो व्लॉग है उसमें भी मैंने स्टोरी की है। तो मुझे जल्दी से कमेंट करो किसी को पता है या नहीं पता है, चलो बता देना, ठीक है, कमेंट करके। और मेरी पूजा ख़त्म होने के बाद हमने मतलब दर्शन कर लिए मैंने अच्छे से, और फिर उसके बाद हम आरती शुरू करेंगे। और आरती शुरू करते हैं ना, ये थाली मुझे बताना किसको याद है, ये थाली मैंने लास्ट गणपति में बनाई थी, यही थाली मैंने इस बार भी यूज़ की क्योंकि अच्छी खासी थी, इस वजह से, और मुझे बहुत पसंद है, इस वजह से मैं इसको ही यूज़ करती हूँ हर टाइम। और सारे लोगों ने मिलके हमने आरती यहाँ पे की, और ये छोटे छोटे बच्चे ने भी आरती की। बहुत सारे लोग अच्छे से मनाए हमने, क्योंकि बहुत मज़ा आता है सब लोगों को। हमारे घर पे फंक्शन होता है तो सारे लोगों को मज़ा आ जाता है, तो हमने अच्छे से एंजॉय करते। फिर उसी दिन रात की आरती ही ये वाली, तब ना शाम को आए थे, आस पड़ोस के लोग आए थे, और जो नहीं आ पाए थे सुबह वो रात को आ गए थे आरती के लिए। रात वाला सीन भी आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ना। और ये गणपति पापा के ऊपर जो स्पॉटलाइट पड़ रही है ना, वो मेरा भैया का आइडिया था। डे 3 की वीडियो है, भैया के दोस्त भी आए थे, उनकी वाइफ भी आई थी, तो अच्छे से हमने तभी भी आरती एंजॉय की। 4th डे है ये, और ये हमारी डेकोरेशन अभी भी जारी है, कुछ भी बिगड़ा नहीं है, अच्छे से सब कुछ हो गया है। तो यस, और आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। आपको ये डेकोरेशन कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना ताकि आप नेक्स्ट वीडियो देख सको, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।